कि आज के समाज में जो महिलाएं हैं वो भी अपनी रक्षा नहीं कर पा रही हैं, लव जिहाद की शिकार कहीं हो रही हैं तो कहीं फ्रिज में 35 टुकड़ों में पाई जा रही हैं। इसीलिए क्रांति गुरु जी का उद्देश्य है कि हिंदुओं अपने देवी देवताओं से सीखो। सभी देवी देवताओं के पास आखिर हथियार क्यों हैं? तो क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी ने बताया कि इस बार दीपावली पर अपने घर में कच्चा नारियल लाना है और उस नारियल को अपने हाथों से काटना है। कि आज जो धरती से हिंदुओं की संख्या बहुत तेजी से घट रही है, जिसका कारण है कि हिंदू अपने देवी देवताओं को भूलते जा रहे हैं। क्योंकि हिंदुओं के जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथों में हथियार दिखाया गया है। जब तक धरती पर हिंदुओं ने हथियार चलाना सीखे थे, हथियार चला रहे थे, तब तक हिंदुओं का साम्राज्य पूरी धरती पे था। इस समय वर्तमान में जितने हिंदुओं के धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, वे हिंदुओं को जितना कायर और कमजोर बनाने का काम करते हैं, उतना ही उन्हें हाईलाइट देश में किया जाता है, उतना ही उन्हें हीरो के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के रूप में हम आपको समझाते हैं कि जब अपना देश गुलाम था, उस समय गांधी जी को इतना हाईलाइट क्यों किया गया, इतना हीरो के रूप में क्यों दिखाया गया? क्योंकि गांधी जी जो थे वो अपने देश के लोगों में कायरता भर रहे थे। गांधी जी का हथियार था कि यदि कोई एक गाल पे तुम्हारे तमाचा मारे तो तुम दूसरा गाल उसके सामने कर दो। किसी के ऊपर हथियार मत उठाओ, चाहे बोटी बोटी कट जाओ, लेकिन हथियार मत उठाओ। अहिंसा परमो धर्म ही गांधी जी का हथियार था। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदुस्तान के जितने नेता हों वो गांधी जी की तरह हों। अगर गांधी जी की तरह नेता होंगे तो अंग्रेज यहाँ सुरक्षित होंगे, इस देश पे राज करते रहेंगे। जब हमारे क्रांतिकारियों ने देखा कि गांधी जी के रास्ते से देश को आज़ादी नहीं मिलने वाली है, तो उन्होंने तुरंत ही इस षड्यंत्र को समझ गए और उन्होंने गांधी जी का रास्ता छोड़कर हिंसा का मार्ग अपनाया और उन्होंने इस देश में ट्रेन भी लूटी, गोले बारूद भी बनाए और हथियार बनाकर, सेना बनाकर उनसे मुकाबला किया, तब अंग्रेज यहाँ से भागे। उसी प्रकार आज भी जो हमारे यहाँ धर्म गुरुओं को यहाँ हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है, ये धर्म गुरु भी उसी गांधी जी के रास्ते पर देश के हिंदुओं को ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो आज के धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, ये भी हिंदुओं को उसी रास्ते पर ले जा रहे हैं जिस रास्ते पर गांधी जी देश को ले जा रहे थे। आज ये हिंदू का असली अर्थ क्या बताते हैं कि जो हिंसा न करता हो वो हिंदू हैं, जो लहसुन प्याज न खाता हो वो हिंदू है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, एक किसान जब हजारों जीवों को हिंसा करता है तब आपके लिए सब्जियां पैदा करता है। आज कोई भी ऐसा सब्जी नहीं है जो अहिंसक हो, लेकिन आज हिंदुओं को अहिंसा का पाठ पढ़ा करके आज हिंदुओं को इतना कायर और कमजोर बना दिया गया कि आज हिंदू पूरे धरती से कट रहा है, मिट रहा है, लुट रहा है, अपना घर मकान दुकान मकान कुल छोड़कर भाग रहा है, लेकिन हिंसा नहीं कर रहा है। क्योंकि आज के धर्म गुरु उन्हें कायर और कमजोर बनाने का पाठ जो पढ़ा रहे हैं। इसीलिए जो क्रांति गुरु चंद्र मोहन जी हैं, इन्होंने हिंदुओं को ये संदेश दिया है कि तुम्हारे जितने भी त्योहार हैं, जितने भी तुम्हारे देवी देवता हैं, ये सभी देवी देवताओं के हाथों में हथियार क्यों है? इनसे सीखो। हे हिंदुओं, तुम सीखो अपने देवी देवताओं से। तुम्हारे देवी देवताओं के सभी हाथों में हथियार क्यों है? अगर तुम इसी तरीके से अहिंसा का पुजारी बने रहोगे तो एक दिन हिंदू इतिहास के पन्नों में मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप इन धर्म गुरुओं के षड्यंत्र को समझो। हिंदू का मतलब अहिंसा नहीं है। अगर हिंदू का मतलब अहिंसा होता तो राम के पिता दशरथ हिरण का शिकार न करते। हमारे सभी राजा हिरण का शिकार करते थे, शिकारी थे। लेकिन इन जो कथावाचकों के दिमाग में कहां से आ गया कि हिंदू का मतलब अहिंसक है। इसी अहिंसा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते एक दिन यही कथावाचक हिंदुओं को इतिहास के पन्नों में लिया देंगे। तो आज हम सभी हिंदुओं से कहना चाहते हैं कि हमारे सभी देवी देवताओं के हाथों में हथियार है, हमें फिर हथियार चलाना सीखना होगा, नहीं तो हिंदुओं का अस्तित्व तो नहीं बच सकता। इसीलिए क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी आज हमें कम से कम हथियार चलाना सीखे। हिंसा के लिए नहीं सही,
आत्मरक्षा के लिए सही हथियार चलाना सीखो। हिंदू का मतलब अहिंसा नहीं होता। अगर हिंदू का मतलब अहिंसा होता तो महाभारत की लड़ाई में श्री कृष्ण अर्जुन को पकड़कर जबरदस्ती हिंसा नहीं करवाते। अर्जुन तो चाहते थे मुझे हिंसा न करना पड़े, चाहे मुझे कुछ धन संपत्ति मिले या न मिले, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें जबरदस्ती हिंसा कराया। अपने हक और अधिकार के लिए हिंसा करना यह अपराध नहीं होता। अगर जब हम अहिंसा का पाठ ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो एक दिन हिंदू मिट जाएगा। इसीलिए जो हमारे क्रांति गुरु श्री चंद्र मोहन जी है, ये हिंदुओं को कम से कम हथियार चलाना आ जाए, हिंसा के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए। इसीलिए आज दीपावली के अवसर पे हमें नारियल ला करके, नारियल के अपने हाथों से काट करके कम से कम हमारे हाथों को हथियार चलाने की अभ्यास हो जाए। इसके लिए नारियल आज हम लोगों ने लाया और अपने हाथों से काटा। आज नारियल के पानी से लक्ष्मी और गणेश जी का अभिषेक करेंगे। यही है हमारे दीपावली का असली रहस्य कि हम अपने देवी देवताओं से कम आत्मरक्षा के लिए थोड़ी बहुत तो हिंसा सीखें, हथियार चलाना सीखें। चलो दूसरे के दे। चलो बस।